मल्हीपुर गांव में सोहन नाम का एक किसान रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। सोहन ने अपनी जमीन पर महाजन से रुपए उधार लिए थे, लेकिन इस बार सोहन की सारी फसल खराब हो गई, जिसकी वजह से वह साहूकार के कर्ज का एक भी रुपया नहीं चुका सका। सोहन ने अपना कर्ज चुकाने के लिए अपने बैल तक बेच दिए। भैया, मैंने अपने बैलों को अपने बच्चों की तरह रखा है। आप कृपया इनका ध्यान रखना। वो तो ठीक है सोहम, लेकिन मैं अभी इन बैलों की आधी कीमत ही दे पाऊंगा। अरे भैया, मुझे तो रुपयों की बहुत जरूरत है, इसीलिए तो बैल बेच रहा हूँ मैं। अच्छा, तो ऐसा करो, तुम मेरी अंगूठी रख लो। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, पर तुम इसे रख लो। जब मैं रुपए वापस करूँ तो दे देना। अरे नहीं नहीं भैया, रहने दो। तुम्हारी हालत तो मुझसे भी खराब है। अगर मैंने मजबूरी में तुम्हारी अंगूठी बेच दी तो ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा। तुम मुझे रुपया अगले महीने दे देना। वैसे भी इन रुपयों से साहूकार का कर्ज तो पूरा नहीं चुका पाऊंगा। ऐसे में दो आदमी का परेशान होना ठीक नहीं। तुम तो कम से कम चैन की सांस लो भैया। अरे सोहम भैया, तुम्हें साहूकार ने बुलाया है। बहुत गुस्से में थे, जरा जल्दी करो। तुमने मुझे सूद समेत मेरे सारे पैसे वापस देने को कहा था, और आज बुधवार है। लाओ मेरे पैसे वापस दो। मालिक, आप तो जानते हैं इस बार मेरी बेमौसम की बरसात के कारण सारी फसल बर्बाद हो गई है, इसलिए मैं रुपयों का इंतजाम नहीं कर पाया। अभी बस इतने ही पैसे हैं मेरे पास। बस 2000? अभी तो पूरे 5000 बाकी है। मुझे मेरे रुपए हर हाल में चाहिए, समझे तुम? मालिक, मुझे थोड़ा समय और दे दो। आप तो जानते ही हो कि मेरे इतने बुरे दिन पहले कभी नहीं आए। ठीक है, तुम आदमी अच्छे हो तो तुमको 1 सप्ताह और दे देता हूँ, पर अगर इस बार भी मेरे रुपए नहीं दिए तो ठीक नहीं होगा। उसके बाद वह उदास होकर अपने घर की ओर चल दिया। अजी, आ गए आप? सुनते हो, आपके जाने के बाद साहूकार के 2 आदमी आए थे। वो बोलकर गए हैं कि अगर 3 दिन में रुपए वापस नहीं किए तो महाजन जमीन और घर दोनों पर कब्जा कर लेंगे। 3 दिन में रुपये? यहाँ तो खाने के लाले पड़े हैं। मैं कैसे वापस चुकाऊंगा साहूकार का कर्ज? सुनिए, आप उस आदमी से रुपए वापस मांग लो जिसे पिछले साल दिए थे आपने। अरे, उससे किस मुंह से रुपए मांगू? उस आदमी ने अनजान होकर भी मुझे बीमारी में अपने घर में रखा, मेरी सेवा की और ध्यान रखा। वो नहीं होता तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने नहीं होता। तुम्हें पता भी नहीं चलता मेरे साथ क्या हुआ। उसे रुपयों की जरूरत थी, मेरे पास थे तो दे दिए। पर उसने खुद ही कहा था ना कि 1 साल बाद वापस देगा। आप अभी ले आए, देखिए एक बार मांगने में क्या हर्ज है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, पर अगर नहीं देगा तो जबरदस्ती नहीं करूँगा। सोहम अपनी पत्नी की बात मानकर उस आदमी के गांव गया जिससे उसको अपने पैसे वापस लेने थे। उसके घर जाते ही सोहम ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। तभी उस दरवाजे से एक औरत बाहर आई और बोली, हाँ भैया, बोलो क्या बात है? कुछ मांगने आए हो तो बाद में आना, अभी मेरे पास बहुत काम है। हे भगवान, इस औरत को मैं शक्ल से भिखारी लग रहा हूँ। अरे, मैं वो शमशेर से मिलने आया था, जरा शमशेर को बुला दो। कौन शमशेर? किस शमशेर की बात कर रहे हो तुम? अरे वही जो इस घर का मकान मालिक है, उसी की बात कर रहा हूँ। मकान मालिक? इस घर के मकान मालिक मेरे पति है श्याम सिंह। अरे, मैं शमशेर के साथ पिछले साल पूरे 15 दिन इसी घर में रहा था। अरे ओ भिखारी, तुम पिछले साल की बात कर रहे हो? मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। मैं 10 साल से यहाँ रह रही हूँ। मेरे पति जन्म से ही यहाँ रह रहे हैं। ये उनके पुरखों का घर है, पुरखों का, समझे? पर मैं शमशेर के साथ इसी घर में था। चलो चलो, निकलो यहाँ से। अगली बार दरवाजा खटखटाए तो मार खाओगे। और अंदर जाकर उस औरत ने दरवाजा फट से बंद कर दिया। फिर सोहम थोड़ी दूर चलकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। तभी सोहम ने देखा कि सामने एक कुम्हार कुछ बर्तन बना रहा है। उसने सोचा, क्यों न मैं इस आदमी से ही पूछ लूं कि शमशेर कहाँ रहता है। वह तुरंत उस आदमी के पास जाकर कहता है, अरे भैया, जरा सुनो तो।
अरे तुम अंदर मत आओ, वहीं रहो। पता चला बिना बात या कुछ तोड़ दिया तो मेरा खामखा नुकसान हो जाएगा। वहीं से खड़े होकर बोलो क्या कहना है। अरे भैया मुझे आपसे कुछ पूछना है। अच्छा रुको जरा, वहीं पर मैं आता हूँ। हाँ अब बताओ क्या पूछना है तुम्हें। भैया क्या आपने मुझे सच में अभी तक नहीं पहचाना? नहीं तो कौन हो तुम? अरे वो पिछले साल सामने वाले घर में आपने मुझको धोती बांधनी सिखाई थी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी कुछ। अरे सोहम तुम? मेरे भाई ये क्या हाल बना रखा है, तुम ठीक तो हो ना? अरे वैसे भी शाम होने को आई है, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। उस कुम्हार ने पहले सोहम को भरपेट भोजन करवाया। भैया मैं सुबह से इस गांव में शमशेर को ढूंढ रहा हूँ, पर इस गांव का कोई भी आदमी मुझे सीधा जवाब नहीं दे रहा। कौन शमशेर? इस गांव में तो शमशेर नाम के आदमी को मैं भी नहीं जानता। ये कैसी बातें कर रहे हो भैया आप? उस दिन आपने जब मुझे धोती बांधनी सिखाई थी, शमशेर मेरे साथ ही तो खड़ा था। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है तुम अकेले थे, तभी मैं सोच रहा था कि अकेला आदमी घर के बाहर ही नहीं निकलता। भैया याद करो ना, शमशेर तुम्हारा पड़ोसी जो सामने वाले घर में रहता था, उसने मेरी बहुत सेवा की थी। जाते समय मुझे पूरे 5,000 रुपए उधार लिए थे उसने, कहा था 1 साल बाद वापस करूंगा। अरे तुमको कोई भ्रम हुआ है भैया, सामने वाले घर में तो रमानाथ रहता है। रमानाथ और उसका परिवार पिछले साल गंगा जी गए थे, तो मुझे लगा तुमको घर की रखवाली के लिए बुलाया है। मैंने जब भी तुम्हें देखा तुम तो बिल्कुल अकेले ही थे। नहीं भैया, मुझे इस गांव के बारे में कुछ भी नहीं पता था भैया। मुझे तो यहाँ शमशेर ही लेकर आया था। 20-26 साल का लंबा चौड़ा लड़का, काली लंबी मूछे और बड़े बड़े दांत थे उसके। ऐसा हुलिया और शमशेर, देखो भैया ऐसा एक आदमी था तो मतलब इस हुलिये का एक शमशेर था, पर वो 3 साल पहले अचानक गायब हो गया था। धरती निगल गई या आसमान, किसी को नहीं पता। 3 साल पहले गायब हो गया? अरे नहीं भैया, मैं तो पिछले साल ही मिला हूँ। भैया लगता है शमशेर के नाम से किसी ने ठगी की है तुम्हारे साथ। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो गलत काम करता था, 2 नंबर का धंधा, और उसी के किसी दुश्मन ने। समझ रहे हो ना? मैं तो कहता हूँ तुम उसके चक्कर में मत पड़ो, सुबह को अपने गांव निकल जाओ। अगले दिन सुबह होते ही कुम्हार ने सोहम को हंसी खुशी से विदा किया। सोहम रास्ते में थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जब सोहम पेड़ की छांव में बैठा था, उसे लगा कि पेड़ के पीछे से कोई झांक रहा है। अरे शमशेर तुम? बहुत हो गई ताका झाकी, सामने आओ। सोहम की आवाज सुनते ही शमशेर जोर जोर से भागने लगा। तभी सोहम भी उसके पीछे चिल्लाते हुए भागा। अरे शमशेर रुक जाओ, मेरे पैसे वापस करके जाओ। तभी शमशेर भागते भागते एक दरवाजे के भीतर गायब हो जाता है। अरे ये कहाँ गया, और ये दरवाजा बीच रास्ते में कहाँ से आया? अगली बार दिखा तो छोड़ूंगा नहीं उसको। लेकिन ये दरवाजे का क्या मामला है? ये अचानक बीच रास्ते में दरवाजा, और वो भी नहीं दिखाई दे रहा, वो भी कहीं यहीं गायब हो गया है। तभी वह दरवाजा बहुत जोर से खुलता है और उसके पीछे खड़ा हुआ शमशेर भी दिखाई देता है। सोहम बुरी तरह घबरा जाता है और वह दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो जाता है। सोहम भैया मेरी जान बचाओ और इस दरवाजे को उठाकर नदी में बहा दो, जैसे मैंने तुम्हारी मदद की थी पिछली बार। इस बार तुम्हारी बारी है मेरी मदद करने की। लेकिन मैं ये सब क्यों करूं? पहले तुम मुझे बताओ, तुम इस दरवाजे के अंदर क्या कर रहे हो? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इस दरवाजे को पानी में बहा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। शमशेर की बात सुनकर सोहम सोच में पड़ जाता है। अगर शमशेर पिछले साल मेरा ख्याल नहीं रखता तो मैं तो मर गया होता। मेरे रुपयों से बड़ा तो इसका एहसान है। फिर सोहम हिम्मत करके दरवाजे को उठाकर नदी में ले जाकर फेंक देता है। तभी शमशेर भी वहाँ प्रकट हो जाता है। भैया मैं तुमको सब बताता हूँ। पहले मैं बहुत लालची था। हमारे यहाँ एक बाबा जी आए थे, वो दरवाजे वाली जगह पर बैठकर ध्यान लगाकर बैठते थे। एक दिन मैंने बाबा जी को अपना एक निजी काम करने के लिए कहा। मैंने कहा बाबा, रमानाथ आपका बहुत मानता है, उसको समझाओ कि वो अपना पुश्तैनी मकान मुझे बेच दे।
लेकिन बाबा ने मेरा काम करने से मना कर दिया। फिर मैंने बाबा को कहा कि देखो बाबा, मुझे वो घर हर कीमत पर चाहिए। मैं उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता क्योंकि पूरा गांव उसके साथ है। वो आपका कहा नहीं टालता, ये काम तो आपको करना पड़ेगा। बाबा के मना करने पर भी मैंने बाबा को बहुत भला बुरा कह दिया। फिर बाबा ने मुझे चेतावनी दी कि शमशेर सुधर जाओ, लेकिन मैंने बाबा की बात नहीं मानी। तब बाबा ने मुझे एक फूंक मारी और मुझे इस दरवाजे में परिवर्तित कर दिया। बस तब से मैं अपनी जिंदगी इस दरवाजे के पीछे ही जी रहा था। कोई मुझे नहीं देख सकता था, मैं सबके लिए अदृश्य सा हो गया था। फिर मैंने बाबा से बड़ी मिन्नतें की कि बाबा कोई उपाय बता दो, मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारी माफ़ी का एक ही उपाय है। अगर ऐसा कोई आदमी जो इस गांव का ना हो, निर्बल हो लेकिन दिल का सच्चा हो, यदि उसे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो केवल उसे ही तुम दिखने लगोगे और वो ही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिला सकता है। ऐसा तो मैंने पहले कभी सुना ही नहीं, लेकिन जब तुम पिछले साल यहाँ पर आए और तुमने मुझे देखा, मैं समझ गया था कि तुम ही वो आदमी हो। इसलिए मैंने तुमसे रुपए उधार लिए थे कि तुम 1 साल बाद इसी बहाने वापस जरूर आओगे। और देखो, तुम्हें मेरी जरूरत थी, तुम मुझे ढूंढते हुए आए और मेरा काम हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। तुम बहुत ही होशियार आदमी हो, गायब होकर वापस इस दुनिया में आ गए। तभी शमशेर ने वहां पर गड्ढा खोदकर मिट्टी से एक डब्बा बाहर निकालकर सोहम को देते हुए कहा, ये लो तुम्हारे रुपये, जैसे दिए थे वैसे ही हैं, सूद मैं बाद में दे दूंगा। नाना भैया, मेरा काम तो इन रुपयों से हो जाएगा। देखो, आज फिर तुमने मेरी मदद कर दी। तुम तो मेरे लिए भगवान बनकर आए हो भैया। तुमने तो मेरी जिंदगी वापस की है। अब मैं भी तुम्हारी तरह सच्चा और अच्छा आदमी बनूंगा।